सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। हरदेव वाणी शुरू करने से पहले दासी आपको ये बताना चाहती है कि जिस तरीके से बाबा जी ने अपनी हरदेव वाणी में हर जगह एक ही परमपिता परमात्मा का व्याख्यान किया है, सभी को प्रेम नम्रता मिलवर्तन सिखाया है। दासी भी उनकी ही पचिन्हों पे ये जो हरदेव वाणी है उसका व्याख्यान सरल और अपने शब्दों में करने की कोशिश कर रही है। आशा है अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने तक ही सीमित ना रखें, औरों तक भी इसको पहुंचाने का प्रयास करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसी के साथ में शुरू करते हैं आज की हरदेव वाणी, भाग संख्या 132। एक तू ही निरंकार, रंग बिरंगे फूल चमन में प्यार से मिलके रहते हैं, लगते हैं मन भावन कितने जब ये साथ महकते हैं। सासंगत जी, इन दो पंक्तियों में बाबा जी ने देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि जो ये रंग बिरंगे फूल हैं वो चमन में जब प्यार से महक रहे होते हैं, कि एक आप बगीचे में जाओगे उसकी महक आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही होती है, तो सभी के मन को ये महका भी रहे होते हैं और आकर्षित भी कर रहे होते हैं। और जब ये साथ में महक रहे होते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। आगे बाबा जी फरमाते हैं, डाली पर हो या जमी पर फूल सदा मुस्काते हैं, तोड़ने वाले हाथों को भी खुशबू से महकाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात बाबा जी ने कही है। चाहे वो एक पेड़ की डाली पर हो या जमीन पर बिखरे हों, लेकिन फूल का स्वभाव है हमेशा मुस्कुराते रहना। आपने कभी उसको उदास नहीं देखा होगा। जब हम उसको तोड़ते हैं वो तोड़ने वाले हाथों को भी अपनी सुगंध से महकाता ही है, ना कि उन्हें लहूलुहान कर देता है। पूजा की थाली में सजते जब ये तोड़े जाते हैं, इष्ट देव को कई चढ़ाते माला कई बनाते हैं। आगे बाबा जी फरमा रहे हैं कि पूजा की थाली में भी ये सजते हैं, इनको सजाया जाता है। बल्कि कैसे वो डाली से अलग भी हो जाते हैं और उनको हम तोड़ भी लेते हैं, फिर भी पूजा की थाली को वो क्या करते हैं, एक आकर्षित रूप देते हैं। इष्ट देव यानी देवता को भी चढ़ाने के काम आते हैं और कई लोग इसकी माला भी बनाते हैं। भांति भांति के फूल इकट्ठे एक जगह जब हो जाते, गुलदस्ते का रूप ये बनते, अभिनंदन के काम आते। आगे भाव जी फरमाते हैं कि तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूल जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो कई जगह तो वो गुलदस्ते में भी सज जाते हैं और कई जगह वो अभिनंदन के भी काम आते हैं। यानी काफ़ी फूलों को इकट्ठा करके हम किसी का अभिनंदन करना हो या आभार व्यक्त करना हो तो हम क्या करते हैं, बुक्के भी बनाते हैं और घर में भी सजाते हैं। इसी तरीके से आगे उनका कहने का भाव ये है कि इसी तरीके से चाहे किसी भी प्रकार के लोग हो, जब तरह तरह के लोग मिलवर्तन के साथ रहते हैं तो वो इस संसार में एक मिसाल साबित करते हैं, एक आदर्श साबित करते हैं और अपनी महक से चारों तरफ इस महक को, इस ज्ञान रूपी प्रचार को भी फैलाते हैं। जैसे माली ने चमन में फूलों को सजाया है, ब्रह्म ज्ञान से सतगुरु ने यूं ही मिलवर्तन सिखाया है। देखिए आगे बाबा जी ने कितनी बड़ी बात कह दी है कि जैसे एक माली होता है वो फूलों को एक चमन में सजाता है, वैसे ही ये ब्रह्म ज्ञान रूपी जो सतगुरु ने हमें दात दी है उससे हमें मिलवर्तन, एक साथ बैठने की भावना, मिलवर्तन के साथ में मिलजुल करके रहने की भावना सिखाई है। आगे फरमाते हैं बाबा जी, जग चमन में फूल की भांति हमें जो रहना आएगा, कहे हर देव तभी दुनिया में एकत्व आ पाएगा। देखिए आगे भी बाबा जी का वही ध्यान है कि इस जग में, मतलब कि ये समाज में, जब हमें इस जग रूपी चमन में यानी कि संसार में फूलों की तरह हमें रहना आ जाएगा, कि चाहे किसी भी रंग रूप के फूल हो, इंसान को भी हमें इसी तरीके से देखना है कि चाहे वो गुलाब का भी फूल हो सकता है, गेंदे का भी फूल हो सकता है
या रजनीगंधा भी हो सकता है। लेकिन वो सब मिलवर्तन के साथ, मतलब एक ही गुलदस्ते में जब सजेंगे, एक ही साथ मिलकर के चलेंगे, सभी की यही सोच होगी तो कितना अच्छा लगेगा। कहे हरदेव तभी दुनिया में एकत्व आ पाएगा। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि ऐसी सोच से ही आगे एकत्व यानी कि एकता का भाव आ पाएगा, और सभी के लिए हमारे दिल में प्यार ही प्यार रहेगा, और हर एक इंसान मिलवर्तन के साथ रहेगा, भेदभाव की ये दीवारें मिट जाएंगी। इसी के साथ में आज की हरदेव वाणी यहीं पे समाप्त हुई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट हरदेव वाणी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।